हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार करने वाले हैं, जो कि है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं, एक धारा नियम जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, एक लूप या बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम यानी धारा नियम क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बोर्ड परीक्षा में आपका 100% यानी 100% इससे प्रश्न बनता है, नियम जरूर पूछ लिए जाते हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। तो अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो आइए हम जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है, धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। तो होता क्या है वो जानते हैं। मान लीजिए कोई एक संधि ओ है, क्या है, संधि ओ है, इस पर कोई धाराएं मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? कुछ धाराएं मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए धारा I1, धारा I2, ये धारा I3, ये I4, ये I5 है। ये धाराएं मिल रही हैं और सब कहाँ पर मिल रही हैं? एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में क्या होगा, मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कोई संधि है, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जितनी भी धारा यहाँ पर मिल रही हैं, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ की, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी क्या लिखते हैं, सिग्मा I बराबर 0 क्या होता है? इस सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है? संपूर्ण धारा को प्रदर्शित करता है, यानी इसके बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है, और भी क्या होता है? शून्य होता है। अगर इसकी हम थोड़ी गणना करनी चाहें तो मान लीजिए, माना एक संधि ओ हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माना एक संधि ओ है जिस पर धाराएं I1, I2, I3 व I5, I4 व 5 है, I4 व ऐसे I4 व I5 मिल रही हैं, ये सब क्या है? मिल रही हैं। कुछ नियम ऐसा बताता है कि संधि की ओर आने वाला, इसमें संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जिसमें संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, जैसे देखिए I1, I2 संधि की ओर आ रही हैं, जैसे धनात्मक यानी I1, I2, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे देख सकते हैं I3, I4, I5 ये दूर जा रही हैं, I3, I4 व I5 ये कहाँ जा रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। कैसे? तो ये लिख लेते हैं। जैसे I1 प्लस I2
क्या हो जाएंगी, धनात्मक, क्योंकि ये संधि की ओर आ रही हैं। और I3 I4 माइनस I5 ये संधि से दूर जा रही हैं और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगर इन्हें सबको उस तरफ लिख दें हम तो I1 प्लस I2 बराबर इस तरफ चली जाएँ तो प्लस की हो जाएंगी, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएंगी। ये हो जाएगा संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग का सूत्र हो जाएगा। अगर बात करें तो यह है आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन करती है। तो यह हो जाएगा आपका किरचॉफ का नियम। क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा I बराबर 0। संधि की ओर आने वाली धारा इसमें धनात्मक होती है, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका एक सूत्र बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।